एक ऐसी चीज है जो हर दिन धीरे धीरे कम हो रही है और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की। चलिए, इस खामोश गिरावट के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और जानते हैं कि इसे नेचुरल तरीके से वापस कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल की स्टडीज एक काफी चौंकाने वाली बात बताती हैं कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हर साल, जी हां हर साल, लगभग 1% गिर रहा है। और 30 की उम्र के बाद तो ये गिरावट और भी तेज हो जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसका सीधा असर हमारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और हेल्थ पर पड़ रहा है। और देखिए, बात सिर्फ मसल्स या जिम की नहीं है। टेस्टोस्टेरोन असल में वो हार्मोन है जो एक पुरुष की पहचान बनाता है। फिजिकल बनावट से लेकर अंदर की उस आग तक जो सुबह बिस्तर से उठने की वजह बनती है। गहरी आवाज, आत्मविश्वास, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसी एक हार्मोन पर टिका है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि टेस्टोस्टेरोन इतना जरूरी क्यों है। फिर उन रोज की आदतों को जानेंगे जो इसे नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके बाद इसे बढ़ाने के कुछ साइंटिफिक तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी फैक्टर यानी मकसद की भूमिका को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हार्मोन इतना मायने रखता ही क्यों है। कई लोग इसके लक्षणों को बस यूं ही इग्नोर कर देते हैं, ये सोचे बिना कि उनकी पहचान ही दांव पर लगी है। जरा इन लक्षणों पर गौर कीजिए। फोकस में कमी, आत्मविश्वास का गिरना, मोटिवेशन महसूस ना होना। कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? अक्सर लोग इसे स्ट्रेस या बिजी शेड्यूल का नाम दे देते हैं। पर क्या हो अगर ये शरीर के अंदर से आ रही एक वार्निंग हो? तो सवाल यह है कि ये लक्षण आ कहां से रहे हैं। जवाब शायद हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा है, जो खामोशी से हमारे टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर रही हैं। आजकल ज्यादातर वक्त या तो बिस्तर पर बीतता है, या सोफे पर, या फिर ऑफिस की कुर्सी पर। शरीर एक बहुत सिंपल मशीन है। जब उसे लगता है कि कोई फिजिकल काम ही नहीं हो रहा है, तो वो तय करता है कि टेस्टोस्टेरोन बनाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। सोचिए, पहले की पीढ़ियों के मुकाबले आज हमारी फिजिकल एक्टिविटी लगभग 0 हो गई है, और उसी के साथ टेस्टोस्टेरोन भी। ये एक थोड़ा अनकंफर्टेबल टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी है। लगातार मिलने वाले सस्ते डोपामीन हिट्स दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करते हैं। मतलब जब बिना कोई मेहनत किए दिमाग को खुशी मिलती है तो वो एक लो ड्राइव स्टेट में चला जाता है। असली लक्ष्यों के लिए मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और जब मोटिवेशन मरता है तो शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने की कोई वजह ही नहीं दिखती। हमारी पानी की बोतलों और खाने के कंटेनरों में पाया जाने वाला बिस्फेनॉल ए या बीपीए एक खामोश दुश्मन है। ये केमिकल शरीर में जाकर एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन की नकल करता है, और शरीर में ज्यादा एस्ट्रोजन का सीधा मतलब है कम टेस्टोस्टेरोन। इसका एक आसान सा हल है, कांच या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना। और हाँ, जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। चीनी, ज्यादा तला भुना खाना और प्रोसेस्ड कार्ब्स, ये सब शरीर में सूजन पैदा करते हैं, जो सीधे सीधे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को दबा देती है। इतना ही नहीं, जंक फूड से जो फैट बढ़ता है वो एक ऐसा एंजाइम रिलीज करता है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो काफी अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इसका सल्यूशन क्या है? यहां कुछ साइंस बेस्ड तरीके हैं जो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली वापस ला सकते हैं। स्ट्रेस, ये सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है। होता यह है कि जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो वो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। मजे की बात यह है कि कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दोनों एक ही कच्चे माल कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाने के बजाय सारे रिसोर्स कॉर्टिसोल बनाने में लगा देती है। वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी मैटर करती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्प्रिंटर्स और जॉगर्स के बीच का फर्क। स्प्रिंटर्स ज्यादा मस्कुलर और डिफाइंड दिखते हैं ना? ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, ये हार्मोनल रिस्पॉन्स है। छोटी लेकिन तेज और विस्फोटक कसरत एक जबरदस्त टेस्टोस्टेरोन स्पाइक देती है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट चाहिए, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए शरीर को रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जिंक तो सीधे इसके प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम टेस्टोस्टेरोन को आजाद करता है ताकि शरीर उसे इस्तेमाल कर सके। ये SHBG नाम के एक प्रोटीन को कम करता है जो टेस्टोस्टेरोन को बांधकर उसे बेकार कर देता है। और विटामिन डी, जो असल में एक हार्मोन है, इस पूरी प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। और इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ पारंपरिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी नेचुरली सपोर्ट कर सकती हैं।
गोखरू और सफ़ेद मूसली जैसे हर्ब्स एनर्जी, मसल ग्रोथ और ड्राइव को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे गहरे फैक्टर पर चलते हैं, जिंदगी में एक क्लियर मिशन का होना। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। सोचिए, जब जिंदगी में कोई साफ लक्ष्य नहीं होता तो वो एक नीरस लूप बन जाती है जो खामोशी से टेस्टोस्टेरोन को खत्म करता है। लेकिन जिस दिन कोई एक मिशन के साथ उठता है, चाहे वो करियर बनाना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, तो शरीर का पूरा मोड ही बदल जाता है। ये एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। शरीर एक मिशन पर लगे इंसान को सफल होने के लिए बायोलॉजिकल हथियार देता है। ये हमारे डीएनए में लिखा है। तो अंत में ये सवाल बचता है, ये सिर्फ हार्मोन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उन हार्मोनों का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। इस बायोलॉजिकल जानकारी को एक गहरे पर्सनल सवाल से जोड़कर देखें। ऐसा कौन सा मिशन है जो शरीर और मन दोनों को शक्ति देगा?